जब अभी सीआईडी की जांच चल रही है तो हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसा ने अभी अपना जो त्यागपत्र है राज्यपाल को सौंप दिया और राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि जेपीएससी में ज़रूर गड़बड़ी हुई है, तभी इन लोग डर से इस्तीफा दे रहे हैं अपना। लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियों में शामिल ये लोग थे तो कहीं ना कहीं शामिल कुछ ना कुछ गड़बड़ियों में शामिल थे। बिल्कुल, गड़बड़ी में तो शामिल होंगे तभी ना वो अपना इस्तीफा डर से दे रहे हैं, वरना कोई अधिकारी अपना इस्तीफा क्यों देगा। जब हमारे पूरे अध्यक्ष का जब उन्होंने इस्तीफा जब अपना दे दिया, तब अभी सीआईडी की जांच जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, ये लोग भी डर से अपना इस्तीफा देते जा रहे हैं। सीआईडी की जांच चल रही है तो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हाँ, जैसे अभी सीआईडी की जांच चल रही है तो ये छोटे छोटे मछली निकल के आ रहे हैं, सीबीआई जांच होगी तो इनकी जो बड़ी मछली है वो निकल के आएगी। तो इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्या है कि ये छोटे छोटे मछली हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी जांच होगी, ये लोग इस्तीफा देंगे, फिर बंद हो जाएगा सब कुछ। और सीबीआई जांच में जो बड़ा इन लोगों का जो मछली है वो पकड़ाएगा। तो इसलिए हमें तो सिस्टम के खिलाफ ना लड़ रहे हैं हम, तो हमें सिस्टम सुधारना है, इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए ही चाहिए। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार ये 15वां दिन है हमारा प्रदर्शन का, और कुछ लोग अनशन में हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे देने मात्र से उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि जिस कार्यकाल में उन्होंने जो गलतियां की हैं, तो कुछ बच्चे जो ईमानदार छात्र थे वो बाहर रह गए, उनके साथ तो गलत हुआ, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो उनके कार्यकाल में जो भी गलत काम हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि संवैधानिक पदों पर ऐसे ईमानदार लोग आए जिनकी छवि पहले से अच्छी हो, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई है उसको उस समय कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भारत में, झारखंड में ही नहीं भारत में ये संदेश जाए कि इस तरह के पदों में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है, जवाबदेहिता या पारदर्शिता की कमी होती है या भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, तो आपके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा देश आपके विरोध खड़ा रहेगा। जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी, और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू हैं वो हम समझते हैं कि ईडी उसको बेहतर देगी। अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज़्यादा विश्वास अर्जित होगा। मैंने यह विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए, अगर ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। बच्चों का कहना है कि हरदमिता हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सीबीआई जांच पर सरकार पर सब क्या है कि सीबीआई जांच से सरकार क्यों? सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में ने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए था।